जय माला यहाँ ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों बालक कौन है? वो दोनों कुमार जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं श्री राम और लक्ष्मण। भगवान शिव का ये धनुष किसने तोड़ा है? उसका नाम बताओ, नहीं तो इस पृथ्वी पर जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है विध्वंस कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ना, तब तो आप कभी इतने विकेट नहीं हुए। भला इस जीर्ण धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? रे दुष्ट बालक, तेरा काल सन्निकट है। ये संपूर्ण संसार को विदित है, ये संपूर्ण संसार को विदित है। ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये साक्षात शिव का धनुष है। शिव का
ये धनुष पुराना हो चुका था, जो मेरे भैया प्रभु श्री रामचंद्र के छूने मात्र से ही टूट गया। इनका कोई दोष नहीं, आप अकारण ही क्रुद्ध हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के विषय में कुछ नहीं सुना। तू मुझे निरामणि समझ रहा है। निरामणि परशुराम हूं, और ये संपूर्ण संसार जानता है कि मैंने अपनी ही भुजाओं के बल से, इन्हीं भुजाओं के बल से इस धरा से सहस्त्रों बार क्षत्रियों का समूल नाश किया है। मुझे बालक समझ कर अब तक मैंने गर्भवत नहीं किया। देख, कल के बाद मेरे इस प्रचंड परसे की ओर देख लक्ष्मण, आप बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा करके उधर आ रहे हैं। आपके इसी फरसे और इसी धनुष बाण को देखकर ही नैतिकता सहित कुछ कहा। भृगुपुत्र होने के नाते तथा आपके जनेऊ को देखकर आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं चुपचाप सहन करता जा रहा हूं। ब्राह्मण, देवता, भक्त और गौओं पर अत्याचार करने की परंपरा हमारे कुल में नहीं है। इससे हमारे कुल के कीर्ति का नाश होता है और आपके वचन ही आपके फरसे के प्रहार से ज्यादा कष्ट कर रहे हैं। ये धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थित हो रहे हैं। यदि आपके इस साज और सज्जा को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे अवश्य क्षमा करें। सुना विश्वामित्र, सुना तुमने इस दुष्ट बालक का प्रलाप सुना तुमने। यदि तुम इसका भला चाहते हो तो इसे शीघ्र में देश से दूर करो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल और क्रोध के विषय में भली भांति समझा दो। अभी तक तो आपने भांति भांति से अपने संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन स्वयं ही कर दिया। यदि अभी कुछ शेष हो तो उसे भी कह डालिए। अकारण ही अपना क्रोध रोग पर क्यों संतृप्त हो रहे हैं? यदि आप धीर वीर है तो आप शब्द कहना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि वीर पुरुष क्षत्र में अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कायर अपने शौर्य की गाथा गिराकर प्रतिद्वंदी को आतंकित करते हैं। बस लक्ष्मण, बस। ये कठोर संभाषण करने वाला बालक निश्चित ही वक्त के योग्य है। अपना बालक समझकर मैंने उसका वध नहीं किया, परंतु मैं निश्चित ही मेरे हाथों अपने प्राण गंवाएगा। बालक जानकर लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करें। साधुगण बालकों के गुण दोष की गणना नहीं करते। विश्वामित्र, केवल आपकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर मैं इस दुष्ट बालक को क्षमा करता आ रहा हूं। नहीं तो कब का इसे मार कर अपने गुरुदेव से उड़े हो गया होता। बालक की बातों पर ध्यान न दें, और उसका तो आप पर कोई अपराध नहीं। अपराधी तो मैं हूं। मेरे ही हाथों से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो आप मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए, क्रोध कीजिए, या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार से भी आपका क्रोध शांत हो सके मैं उपाय करने को तैयार हूं। राम, राम, तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं। भगवान शिव का ये धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे। उधर तुम्हारा ये भाई तुम्हारी ही सहमति से मुझे भड़का कर क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति को छीन कर हाथ जोड़कर बहुत अन्याय विनय कर रहे। बरस अब ये छल कपट और नहीं चलेगा। तुम क्या समझते? अपने आप को राम बताकर तुम परशुराम का सामना कर सकते हो। उठाओ शस्त्र और मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, विरोचित मृत्यु का अवसर प्रदान करूंगा। और यदि युद्ध नहीं करोगे
तो भाई समेत अभी यही मार डालूंगा। यदि अन्य हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न। परंतु हम रघुवंशियों का यही धर्म है कि हम ब्राह्मण और स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय और उनकी सेवा करना ही हमारा परम है। तो प्रभु और सेवक के बीच में युद्ध कैसे हो सकता है? प्रभु, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। लगता है आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी जीत मेरी ही है। विप्र वंश की हस प्रभुता